हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो हम यूपीपीसीएस मेंस को कवर कर रहे हैं। वीकली मैं आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन टेम्पलेट्स के जरिए आप अपने वन पेजर नोट्स बना रहे हो एंड आई होप आप कंटेंट को लेके परेशान नहीं हो। बट देर आर सम जो परेशान है बेसिकली कंटेंट को लेकर। उनके पास कंटेंट नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट नहीं है, प्लस एग्जाम्पल्स और इन सब को लेके बहुत परेशानी हो रही है। प्लस कुछ के पास कंटेंट है तो वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इन सब को लेके आपके पास बहुत सारे डाउट्स है, आपने मुझे क्वेश्चन किया एंड उसको लेके ये वीडियो सॉल्यूशन है। दिस इज़ नॉट ओनली अ सॉल्यूशन फॉर योर कंटेंट, इट्स ऑल्सो अ सॉल्यूशन कि आपके पास मॉडल आंसर होने चाहिए। वन पेजर नोट्स कैसे बनाएं फटाफट, कोचिंग का मटेरियल नहीं है तो क्या करना है, आंसर राइटिंग बेसिक्स से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, छोटी से छोटी चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो आपको क्या करना चाहिए, और ख़ासकर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा कंटेंट जो फ्री में आपको प्रोवाइड हो रहा है वो है टेम्पलेट्स के फॉर्म में। तो एक बात याद रखना, चाहे आप पेड ग्रुप में पार्टिसिपेट करोगे या पेड ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो ध्यान से समझ लो इस बात को कि जो टेम्पलेट्स में प्रोवाइड होगा आपको वही करना है। और जो मैं आगे वीडियो में चैट जीपीटी में जो कस्टम चैट जीपीटी मैंने गवर्नेंस के लिए बनाया है और बाकी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा विद टाइम, तो उसमें जो भी चीज़ें आपको करनी है वो टेम्पलेट्स के बेसिस पर करनी है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है आपको। हेलो एवरीवन, मैं कोशिश करूँगा कि चैट जीपीटी मैंने बनाया है कस्टम जीपीटी, इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो मैं इसी में समझा दूँ। हिंदी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी एंड इंग्लिश एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी। अभी गवर्नेंस का मॉड्यूल है, आपको हर एक मेंस के सब्जेक्ट्स के लिए, गवर्नेंस हो चाहे सोशल जस्टिस हो चाहे सोसाइटी हो, सबके लिए अलग से एक मॉड्यूल मिलेगा जिसमें आपको कुछ इस तरीके से काम करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है। नाउ सबसे पहले ही मांगेगा आपका फुल नाम और ईमेल आईडी। सबसे पहले आप नाम डालोगे। सो अगर नाम की जगह अगर मैं कुछ भी डालता हूँ, लेट्स सपोज मैं अपना क्वेश्चन पूछता हूँ, इट विल नॉट रिस्पॉन्ड, ये आगे ही नहीं बढ़ने वाला। ओके, अब नाम डाल दिया तो वो पूछेगा ईमेल आईडी अगेन। ओके, नाउ यहाँ पर जिसका भी टेक था कि यार मुझे हिंदी में नोट्स चाहिए सर, मुझे इंग्लिश में नोट्स चाहिए सर, तो मैं 2 ऑप्शन डालता हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ से जितना भी प्रोसेस होगा वो पूरा का पूरा हिंदी में होगा। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ नो आई वांट टू चेंज द लैंग्वेज, तो अगेन वापस से वही ऑप्शन आएगा, आप इंग्लिश चूज कर लो। सिंपल। नाउ अब यहाँ पर आप गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ भी आप पूछ सकते हो। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, जो भी सिलेबस का पार्ट है वो आ गया। मेंस की आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है वो सब आ गई। जैसे लेट्स सपोज कि हमें डेप्थ एक्सप्लोरेशन करनी है, एग्जामिनेशन के कुछ वैल्यू एडिशन करने हैं हमें अपने नोट्स में, या मेंस की आंसर राइटिंग के हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल गुड गवर्नेंस बहुत बेसिक सा टॉपिक है। सो आई हैव अ क्वेश्चन, लेट्स से ओके। सो ये क्वेश्चन मैंने इसे दे दिया कि यार गुड गवर्नेंस है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश कैसे करता है भारतीय सोसाइटी में। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है वो बता देगा। गुड गवर्नेंस के कौन से पिलर्स होते हैं उनके बेसिस पे आपके नोट्स में होने चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो गवर्नेंस से रिलेटेड जो इश्यूज होंगे वो, ठीक है, उसमें अलग अलग एंगल्स प्लस डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यार एक पार्ट है क्वेश्चन का, एक टॉपिक है, उसको हमें रिलेट करना है, चलो हिस्ट्री से रिलेटेड, इसको रिलेट करना है हमें इससे रिलेटेड। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर कोशिश की है अपने अपने ही दिमाग को यहाँ पर रखने की। ठीक है, अच्छे से प्रोग्राम किया है। तो ट्रांसपेरेंसी की बात करते तो आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी में भी आपको एक पॉइंट, एक लाइन देखने को, देखो ध्यान से देखना, एक ही लाइन देखने को मिली है, इससे ज़्यादा फालतू का नहीं दिया इसने, क्योंकि इसको भी पता है आप एग्जामिनेशन में इससे ज़्यादा नहीं ले पाओगे। ठीक है, उसका बेनिफिट, उसका रिजल्ट, बस सिंपल सी बात है। मल्टीपल पॉइंट्स बट शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। ठीक है, अब इसी को आप चाहो तो अपनी हिंदी भाषा में भी ले सकते हो। सो दैट्स ओनली थिंग। ओके, अगर मैं बोलता हूँ इससे, ओके एक काम करो, देखो वे फॉरवर्ड भी आ गया, और जो यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो पहले आए होंगे या फिर कुछ आ सकते हैं, तो वो भी इसने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया। अभी कह रहा है वुड यू लाइक टू लाइक अ विजुअल नोट्स। ठीक है, कि माइंड मैप बना के दे दूं क्या। यस ओके, मेक अ विजुअल नोट्स। अभी यहाँ पर इसने क्या करा, एक प्रॉपर आपको डायग्रामेटिक फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दी ये चीज़ कि यार इसमें देख रहे हो कि गुड गवर्नेंस है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, उसके लिए डीबीटी आपके पास है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पीएफएमएस, जेम ट्रिनिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी में ऑडिट ट्रायल्स होनी चाहिए, आधार इनेबल्ड होनी चाहिए, पेमेंट्स होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, फाइनेंशियल एक्सेस होनी चाहिए सारे सेक्शंस के लिए। दिस ऑल लीड्स टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, एक्सेस टू अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर ऑल। अब इसमें क्या होगा, इसमें बैंकिंग होगी, क्रेडिट होगा, इंश्योरेंस होगा, जन धन बैंक अकाउंट बनेंगे,
मुद्रा लोन, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम-जेजेबीवाई जो भी सुरक्षा बीमा योजना हो गई, जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो गया, बेनिफिशियरी फॉर ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात करते हैं तो वुमेन्स हो सकती हैं। हमने कहा था ना क्वेश्चन में क्या पॉइंट था, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। सो वुमेन्स एक सेक्शन है, फार्मर्स एक सेक्शन है, रूरल पुअर्स एक सेक्शन है, एमएसएमई एक सेक्शन हो गया, माइग्रेंट्स एक सेक्शन हो गए। उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स और कौन सी आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। जेम ट्रिनिटी का मॉडल क्या है, डीबीटी क्या है, उससे क्या होगा, लीकेज कम होंगे, करप्शन कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस कहेंगे इसे, और फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट बनेगा, सोशल जस्टिस और इक्विटी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज सो मच ब्यूटीफुल, क्योंकि यही अपने आप में पीएम का लोगो भी है। हमारे पीएम हमेशा यही बात करते हैं कि सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सबका विश्वास होना चाहिए। एंड अगर आप इस चीज़ के साथ अपने आंसर को एंड करते हो, इट इज़ गोइंग टू बी सो सो मच ब्यूटीफुल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लिंकेजेस आपको देखने को मिल गए, गवर्नेंस के कुछ कीवर्ड्स आपके आपके आंसर में जो होने चाहिए वो आपके पास है। एंड अगेन 30 सेकेंड रिकॉल फ्रेमवर्क, आप यहाँ से इसे यूज़ कर सकते हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन द लास्ट में एक कंक्लूजन लाइन, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, एक ऑपरेशनल एक्सप्रेशन है गुड गवर्नेंस का, ट्रांसफॉर्मिंग द वेलफेयर फ्रॉम एंटाइटलमेंट बेस्ड डिलीवरी। ओके, लेट्स जस्ट सपोज कि यार एक क्वेश्चन आया है। अब देखते हैं यार कि मेंस की पीवाईक्यू में कुछ आया होगा। तो देखो, इस आपने बताया कि यूपीपीसीएस मेंस की पीवाईक्यू में टॉपिक आया होगा, तो उस हिसाब से हमें बताओ। तो डायरेक्ट होना चाहिए, डिमांड ओरिएंटेड आंसर होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, उसमें हेडिंग्स होनी चाहिए अच्छे से, है ना, रिच होना चाहिए, गवर्नेंस की कीवर्ड्स आपको भर भर के देने पड़ेंगे उसमें, स्कीम्स, एग्जाम्पल्स, और 150 से 200 वर्ड्स में ही होना चाहिए। ठीक है, एक एवरेज चीज़। तो इंट्रोडक्शन सिंपल सा, रोल ऑफ गुड गवर्नेंस इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये 4 रोल्स आ गए, कुछ चैलेंजेस आ गए, कंक्लूजन आ गया। जो हमारा क्वेश्चन बनता है, डिस्कस द रोल ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंश्योरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, नाउ लेट्स मेक अ वन पेजर। सो इट विल क्रिएट अ इमेज। आपको अलग से कोई कमांड नहीं देना, आपको अलग से कुछ भी नहीं कहना। सो हमारे नोट्स बन चुके हैं, जो हमारे नोट्स में होना चाहिए था बेसिकली। अब देख लेते हैं ये क्या है। सो इंट्रोडक्शन आ गया पहले आपका, ठीक है, कंसेप्ट आ गया, गुड गवर्नेंस कैसे ट्रांसपेरेंसी लाता है हमें पता है, बट उसका डीबीटी और ये सब एग्जांपल्स आने चाहिए जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी, जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आना चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस, तो लास्ट माइल डिलीवरी, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स एग्जाम्पल आने चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। कंसेप्ट सेम है, गुड गवर्नेंस को ही इंटीग्रेट करना है, बट एग्जाम्पल्स चेंज हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिंकेजेस आ गए कीवर्ड्स में, जेम ट्रिनिटी क्या है, ठीक है, उससे गुड गवर्नेंस कैसे हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, लीकेजेस कम होंगे, ट्रस्ट बढ़ेगा, करप्शन कम होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। फिर की गवर्नेंस प्रिंसिपल जो होने चाहिए इसमें, और डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के हिसाब से भी कुछ आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखने को मिल गए। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चैलेंजेस क्या होंगे, वे फॉरवर्ड क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स और कुछ कंक्लूजन। दिस इज द बेसिक थिंग जो आपके हाथ में किसी भी टॉपिक को लेके होनी चाहिए, एंड यू हैव दिस विद इन फ्यू सेकेंड्स। एक और तुम्हें एक बहुत खास बात बताता हूँ, यहाँ पर टाइप करो ना। मैंने इससे क्या कहा है, मैंने इससे ये कहा है कि यार तुम मुझे एक लिस्ट ऑफ पीवाईक्यूज दो यार, कि अच्छा गुड गवर्नेंस पे कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। ईयर वाइज क्वेश्चन दे देगा, 2013 में ये आ चुका है, 16 में ये आ चुका है, 18 में ये आ चुका है, 19, 20, 21, 24 ये सब आ चुके हैं। यूपीपीसीएस में भी कुछ कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दिया इसने। ठीक है, नाउ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपने एक्स्ट्रा मांगे हैं, तो 5 क्वेश्चन इसने प्रैक्टिस के दे दिए जो आपको पता होने चाहिए। हाउ कैन गुड गवर्नेंस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ओके, चलो इसको आंसर करते हैं। इसको मैंने कॉपी करा, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, आई विल, मैं इससे बोलता हूँ कि यार पहले मैं आंसर करता हूँ, आई विल आंसर। ठीक है, सो इसने मुझे इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अच्छा एक कंप्लीट आंसर लिखो, उसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी कंक्लूजन होना चाहिए, हेडिंग सब हेडिंग्स यूज़ करना इफ़ पॉसिबल, और कुछ इन गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को तुम यूज़ करना चाहो वो करो, फाइनेंशियल इंक्लूजन को यूज़ करना चाहो वो करो, क्योंकि पॉवर्टी की बात हो रही है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी बात हो रही है। तो ये कीवर्ड्स हैं, एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कीवर्ड हो गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कीवर्ड हो गया, गुड गवर्नेंस कीवर्ड, 3 कीवर्ड है, तो हमें उनको यूज़ करना है। ठीक है, स्कीम्स को यूज़ करना है, कीवर्ड्स को। अब ये चीज़ें मेरे हाथ में होनी चाहिए, प्लस जो कंटेंट होगा उसको ये वैल्यूएट कर देगा, कंटेंट क्वालिटी के बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर, गवर्नेंस की अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से है, वैल्यू एडिशन आपने करा है नहीं करा है, लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन, और उसके हिसाब से ये आपको मार्क्स भी प्रोवाइड कर देगा। एंड दिस इज इट। लेट्स इससे देखते हैं, प्रोवाइड मी अ मॉडल आंसर।
अब मैं इससे कहता हूँ कि तुम मुझे एक मॉडल आंसर प्रोवाइड करो। ओके, सो इंट्रोडक्शन, यू हैव डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, मैं अगर इसे लिखने बैठूंगा तो कैसे लिखूंगा, सोचो। इनहेंसिंग द एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज विद इनिशिएटिव्स लाइक पीएम जनधन एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सिंपल, मैं बीच ये लाइन लिखूंगा ही नहीं बीच में। ठीक है, नेक्स्ट, इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूसिंग लिंकेजेस विद जेम ट्रिनिटी एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ऐसे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, आंसर्स लिख सकते हो, आपको ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, एंड यू कैन यूज दिस एज अ मॉडल आंसर एवेल्यूएशन के लिए। ऐड फोटोज पे जाओगे, अपना जो भी आंसर आपने लिखा होगा खुद से, आप उसे वहां पर इसे अपलोड करोगे और ये उसे एवेल्युएट कर देगा बहुत अच्छे से। ठीक है, एवेल्युएट करने के साथ साथ आपको प्रोवाइड कर देगा, अच्छा ये वाला आंसर था, आपको इस तरीके से आंसर करना चाहिए था, एंड दैट्स इट। ठीक है, जो भी गलती होगी ये आपको गलतियां भी बता देगा। जैसे ही हम आगे आगे टॉपिक्स कवर करते रहेंगे, जो पेड ग्रुप होगा वहां पर आपको दूसरे जो चैट जीपीटी के फॉर्मेट्स है वो भी प्रोवाइड होते रहेंगे। बट आई विल मेक श्योर कि यार मैं जो भी प्रोवाइड करूँ वो सबसे पहले तो बेस्ट क्वालिटी हो, दूसरा वो इस तरीके से हो कि आपका लास्ट रिजॉर्ट है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आपने किसी की क्लास नहीं ली, आपको कुछ नहीं पता, तो भी ये समझ में आ जाए ना। अब यहाँ पर एक बात समझो कि जब हम कंटेंट को देखते हैं, लेट्स सपोज कि आपको कुछ नहीं पता, मैं कह रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप इसे बता दो कि भाई मुझे कुछ नहीं पता। सीधी बात है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे गुड गवर्नेंस समझा दो लाइक अ लेमन और इंग्लिश भाषा में। इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों वाली चीज़ है। ठीक है, सो सबसे पहले गवर्नेंस क्या है, इमेजिन करो तुम्हारे घर में 5 लोग रहते हैं, पापा डिसीजन लेते हैं, मम्मी इंप्लीमेंट करती हैं, भाई रिसोर्सेज मैनेज करता है, तुम सजेशंस देते हो और सब मिलकर रूल्स फॉलो करते हैं। ये पूरा प्रोसेस है गवर्नेंस का। सिंपल डेफिनेशन क्या है, लोगों के काम को इफेक्टिवली मैनेज करना ही गवर्नेंस है। समझ में आ गया? अब जस्ट सपोज करो यार, इतना अच्छे से आपको पढ़ के समझा दिया इसने, दैट्स इट, आपको यही तो चाहिए होता है। अगेन आगे पूछते हैं, गवर्नमेंट और गवर्नेंस में डिफरेंसेस क्या होते हैं। गवर्नमेंट मतलब कौन चला रहा है, गवर्नेंस मतलब कैसे चल रहा है। गुड गवर्नेंस क्या है, अब यूएनडीपी के हिसाब से गुड गवर्नेंस के 8 पिलर्स होते हैं, उसका इसने ट्रिक बना दी। अब आपने अगर इतना समझ लिया, ठीक, आपको कुछ भी नहीं आता था बट फिर भी आपने इतना सब कुछ समझ लिया, तो आप सोच के देखो यार, ये चीज़ आपको पढ़ाने के लिए कोई टीचर चाहिए क्या, कोई कोचिंग चाहिए आपको? कोई कोचिंग नहीं चाहिए आपको। इट इज़ जस्ट कि आप खुद से समझ सकते हो इस चीज़ को। अब बात कर लेते हैं, आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है। पेड ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो? पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको गूगल फॉर्म भरना है। गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पिंड कमेंट में मिल जाएगा। आप दोनों दोनों से ही आप गूगल फॉर्म खोल सकते हो। और आपको बेसिकली टेलीग्राम पे भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा उसकी लिंक। यहाँ पर आपको एटलीस्ट आपको नेम सही बिल्कुल सही रखना है, चेंज नहीं करना। ईमेल आपको बिल्कुल सही रखना है। प्लस जो आप कोर्सेज में एनरोल कर चुके हो या करने वाले हो, आप नहीं किया है, वो भी आपको सही से बताना है। ये दो चीज़ें खासकर आपको सही बतानी है, वरना चैट जीपीटी वाला जो चीज़ है वो ब्लॉकचेन वाली चीज़ को मैंने लिंक कराया उसे ब्लॉकचेन से, एंड वो चीज़ आपको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, होता क्या है बेसिकली ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टैक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक किताब के नीचे दूसरी किताब रखी है, बीच में अगर मैं जाके मैथ की किताब डाल दूँ, ये सारी फिजिक्स की किताबें हैं, यहाँ पर फिजिक्स की किताब है, तो ये मैथ की बुक जो होगी इसका कवर अलग से दिखेगा। सो ऐसे ही अगर कोई एस्पिरेंट होगा, वो लिंक किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर करेगा, तो वो मेरे वाले चैट जीपीटी में हाईलाइट हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो एक स्टैक डेवलप हो रहा है। ठीक है, और वहाँ से मैं उस व्यक्ति को जो जो जस्ट ऊपर था जिसने शेयर किया है और जो नया है, मैं उसे रिमूव कर पाऊंगा। बिकॉज आई डोंट वांट यार, इतनी अच्छी चीज़ है इतने कम प्राइस में आगे किसी किसी को भी मिले। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें 5 to 6 आवर्स लगते हैं एक मॉड्यूल को बनाने में। अभी मैंने गवर्नेंस का बना चुका हूँ, सोसाइटी पे मैं वर्क कर रहा हूँ। जैसे ही सोसाइटी हो जाएगा वो आई विल प्रोवाइड इट टू यू। इसके बाद हम सोशल जस्टिस करने वाले हैं, तो मैं उसका भी मॉड्यूल प्रोवाइड करूँगा आपको। तो दैट्स द सेम थिंग जो आपको करना है नाउ। इसके अलावा आपको सेम नेम जो आपने गूगल फॉर्म में भरा होगा वो, प्लस जो सेम ईमेल आईडी है वो, ये दोनों चीज़ें आपको इस टेलीग्राम अकाउंट पर देनी है। ए और ई जो है वो कैपिटल है, याद रखना। ए पी के आपका, ई एल ओ एन, बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं है, और ए और ई जो है वही सिर्फ और सिर्फ कैप्स लॉक में है। ध्यान रखना प्लीज़ इस बात को। जैसे ही आप प्रोवाइड करोगे वैसे ही निखिल आपको क्यूआर कोड दे देगा पेमेंट करने के लिए, या फिर फ़ोन नंबर प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, आपको वहाँ पर पेमेंट करनी है। पेमेंट की बात करते हैं। सो जो ओल्ड एस्पिरेंट्स हैं, जो कभी किसी ग्रुप में थे, पार्टिसिपेंट थे, उनकी जो फीस है इट इज़ 1200। एंड जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो फीस है वो 1500। एंड सर नॉमिनल चार्ज अगर आप देखोगे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, वो सिर्फ और सिर्फ मेंटरशिप के 5-8 हज़ार ले लेते हैं मेंस के लिए, ये आपको भी पता है।
ठीक है। प्लस आपने को अभी जस्ट कंटेंट देखा, मेंटोरशिप के अलावा यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली, एक तो मेंटोरशिप तो है, देखो ध्यान से, संडे को 2 घंटे हम गूगल मीट पे मिलेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे उन 2 घंटे में मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। प्लस इसके अलावा आपको आंसर राइटिंग के जो मॉड्यूल्स है वो मिलेंगे, इसी में आपको देखना है आंसर राइटिंग कैसे करोगे, स्टार्ट कर सकते हो बेसिक से। मॉडल आंसर्स आपको मिल जाएंगे, 1 पेज नोट्स बना के ये प्रोवाइड कर देगा आपको। प्लस कंटेंट और उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही लेमन भाषा में, जैसे कि हमने वीडियो में भी देखा, वैसे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ही ये सब आपको प्रोवाइड होगा, तो ऐसा आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये कैसे वर्क कर रही है, ये कैसे होगा। प्लस अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, डायरेक्टली मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।